अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन, महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। नज़रीन, अभी बात करते हैं रेज़ेक कैप्सूल के बारे में। 40 मिलीग्राम कैप्सूल है, डिटेल से बात करेंगे। तो नज़रीन, वीडियो लास्ट तक देखिए। आए चलते हैं। तो नज़रीन, आज रेज़ेक 40 मिलीग्राम के बारे में बात करेंगे डिटेल से। रेज़ेक 40 मिलीग्राम में एक फ़ाल मादा ओमेप्राज़ोल पाया जाता है। ये दवाओं की एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं जिसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कहते हैं, यानी शॉर्टकट इसकी है PPI। पी की मानी प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। इसका काम है मैदे में बनने वाली तेज़ाब यानी एसिड की मकदार को कम करके। इन्हिबिटर पंप का काम है मैदे में बनने वाली तेज़ाब को कम करता है ताकि मैदा अच्छी तरह से अपना काम कर सके। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी गर्ड को ठीक करती हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इसको भी ठीक करती हैं। इसके अलावा H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को ठीक करती हैं। अगर इसके साथ कोई एंटीबायोटिक दिया जाए तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी ठीक करती हैं। तो नज़रीन, रेज़ेक की इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। ये कैप्सूल मैदे की ज़ख़म में काम करती हैं, सीने की जलन में काम करती हैं यानी हार्ट बर्न जिसको कहते हैं। एसोफेगस यानी खुराक की नाली में ज़ख़म हो उसके लिए इंतहाई मुफीद है। मैदे में दर्द हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। मैदे में एसिड बढ़ने से कट्टी डकारें आती हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। मैदे का भारीपन यानी मैदे पर बोझ सा महसूस हो रहा हो बंदे को, उसके लिए भी ज़बरदस्त दवाई है। ये बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है। खुराक ठीक तरह से हज़म नहीं होती, वापस मैदे से ऊपर यानी एसोफेगस की नाली में आता हो, इसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज़ की बीमारी कहते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर यानी आंतड़ियों की नकल व हरकत की ख़राबी में इसके साथ अगर निटाप्रेड 1 मिलीग्राम की गोली दिया जाए तो मरीज़ की आंतड़ियों की नकल व हरकत ठीक हो जाती है। जब किसी मरीज़ को मतली आ रही हो उसको ठीक करने के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा नाजरीन, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, H पाइलोरी यानी क्या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी इसके साथ कम्बिनेशन में एम्पिसिलिन कैप्सूल या डॉक्सीसाइक्लिन या और कोई एंटीबायोटिक इसके साथ दिया जाए तो H पाइलोरी की इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ओमेप्राज़ोल के फ़ायदे, इसके इस्तेमालात के बारे में आपको समझ आई होगी। तो नाज़रीन, अभी बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। रेज़ेक की दवाई खाने से आपको सर में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द महसूस हो सकती हैं, नोज़िया हो सकती हैं, डायरिया यानी असहाल हो सकती हैं, दस्त वगैरह, उल्टी आ सकती हैं। ये इसकी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। इसकी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट किसी मरीज़ को महसूस हो जाए तो अपने मुआलिज से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। नज़रीन, रेज़ेक की कैप्सूल ज़्यादा खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन का मसला अगर ज़्यादा देर तक आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी आपको कब्ज़ होती है, तो इसके साथ लाइलेक या डुबलेक की शरबत आप शाम को 1 चम्मच आप लाजिम यूज़ किया करें। फिर आपको जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें या फिर दवाई को बंद करें। अभी इसकी खुराक के बारे में बात करते हैं।
ओरल यूजेस के बारे में। बड़ों को दिन में 2 दफ़ा खाने से पहले एक कैप्सूल लेना चाहिए। खाने से पहले एक कैप्सूल लेना चाहिए। बेहतर नतीजे के लिए खाना खाने से 2 घंटा पहले ले लें और खाना खाने के बाद वर्जिश करें। स्ट्रेस लेवल को ठीक करें, खुश रहे, गम व फिक्र छोड़ दें। इंशाल्लाह मरीज़ जल्दी सेहतयाब होगी। नाज़रीन, ये थी राइज़ेक कैप्सूल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेशन मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो आपको साथ शेयर करता रहूँगा। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगली मेडिसिन तक हमको